अस्सलाम वालेकुम, मैं महर फराज अनवर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीप साइड। नाज़रीन सामाइन, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद से पाकिस्तान एक मायूस कुन पोजीशन में दाखिल हो चुका है और तमाम सियासी जमातें ऑन द रोड्स हैं और शोर शराबा डाल रही हैं कि उनके साथ खिलाफ धांधली होगी, उनके साथ धांधली होगी। और कल GDA ने जामशोरों में एक अवाम के जमा गफीर से ख़िताब करते हुए सबकतुल्लाह राशिदी साहब ने फरमाया कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। और तो उसमें हाफिज़ नईम साहब भी शामिल थे और मुख्तलिफ जमातें शामिल थी। राशिद सुब्रू साहब ने भी उसमें खिताब फरमाया है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी ने उनका मैंडेट चोरी किया है और अगर उनके साथ इंसाफ ना किया गया तो मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है और इस्टेब्लिशमेंट के पास मौका होगा कि वो आके मार्शल लॉ लगा दे। इसी तरह बलूचिस्तान भी बंद है। कोयटा से पंजाब आने वाले तमाम रास्ते बंद हैं और कोई भी आसानी से पंजाब की तरफ दाखिल नहीं हो सकता। नून लीग की कोर कमेटी ने नून लीग को नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है कि वो मरकज़ में हुकूमत ना बनाएं, सिर्फ पंजाब पर फोकस करें और पंजाब में अपनी कारकर्दगी दिखाएं ताकि उनका सर्वाइवल हो सके। अदरवाइज़ वो पूरे पाकिस्तान में काफिलीक बन के रह जाएंगी। जबकि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत लेना चाहते हैं लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको मना किया और उनके तमाम कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमारा कोई हाथ बेलने में नहीं आया हुआ कि हम ही मरकज़ में हुकूमत बनाएं और हम मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे तो पीपल्स पार्टी का साथ लेना होगा, जिसमें तमाम आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी ले जाएगी और मलबा तमाम मुस्लिम लीग नून पर गिर जाएगा, जैसा कि PDM की हुकूमत में हुआ। क्योंकि PDM की हुकूमत में बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे और इलेक्शन के बाद इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को खूब रगेदा था और तमाम इल्ज़ामात नून लीग पर दर दिए थे। अभी भी ऐसा ही होगा और ये हुकूमत ज़्यादा अर्सा नहीं चलेगी, जिसकी वजह से नून लीग को काफ़ी नुकसान होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने फरमाया है कि वो पीपल्स पार्टी और PTI मिल के मरकज़ में हुकूमत बना लें, हम उनको वेलकम करेंगे। जबकि जुवेल लतीफ़ साहब ने फरमाया है कि काश ऐसा हो जाए कि हम मरकज़ में हुकूमत ना बनाएं और मैं फिर बताऊंगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन में धांधली किसके ख़िलाफ़ हुई और किसने की। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इंटरव्यू दिया था मलिक नदीम साहब को, उसमें उन्होंने फरमाया था कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब ने मिल के इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाने का कहा था, लेकिन गरीदा फ़रूकी के प्रोग्राम में वो अपनी बात से फिर गए और उन्होंने फरमाया कि उस वक़्त नदीम अंजम साहब थे DG ISI, तो वो और जनरल बाजवा साहब ने मिल के कहा था कि आप नो कॉन्फिडेंस मूव की कोशिश करें और कानून के अंदर रहते हुए इमरान खान साहब को उतारें। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान साहब इतनी कम समझ बूझ रखते हैं कि उनको नदीम अंजम साहब और जनरल फैज़ हमीद में फ़र्क ना हो। तमाम सियासतदानों में झूठ बोलने की थोड़ी आदत तो है ही, हम लोग जानते ही हैं। लेकिन ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ऑन द कैमरा बैठ के कभी जनरल फैज़ हमीद साहब का कह देते हैं और कभी नदीम अंजम साहब का कह देते हैं। गो के मौलाना फजल रहमान साहब अपना दावबाजी खेलने की खूब सलाहियत रखते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो दाव खेला है उसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी रगेदा और नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी रगेदा है। अब देखने वाली बात यह है कि कल के दुश्मन आज के दोस्त बने बैठे हैं और जो मौलाना फजल रहमान साहब को फजलू और डीजल कहा जाता था और मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहा करते थे, गोया कि ये दिल से नहीं कहते थे कि एक सियासी नारा था ये इनका। अब जो है कि दोनों बगल गिर हुए हैं और एक जगह पे बैठ कर एहतजाज कर रहे हैं और मेरे ख्याल में हुकूमत साजी में भी शामिल हो जाएंगे। जबकि PTI मुस्लिम जमातों से रब्ता कर रही है, जिनमें JUIF है, जमात इस्लामी है और आफ्ताब शेरपाओ साहब की पार्टी है और मुख्तलिफ जमातों से वो रब्ते कर रहे हैं और हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैरियट होटल में पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के सामने PTI ने काफ़ी सारे सबूत रखे हैं और उन्होंने कहा कि फार्म 45 के मुताबिक तो हमारी हुकूमत बनती है, जबकि फार्म 47 में हमें हराया गया है और ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। सरासर नाइंसाफ़ी है। अली मोहम्मद खान और लतीफ़ खोसा साहब ने कल मुलाकात जब की थी इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में,
तो तकरीबन 30 मिनट ये मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने फरमाया कि अगर वो बाहर आ जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो वो आकर आम माफ़ी का ऐलान करेंगे और आम माफ़ी भी फ़तह मक्का जैसी होगी, जिसमें किसी के साथ कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट में एक आम शहरी ने दरख्वास्त दी है कि इन इलेक्शंस को कालादम करार दिया जाए और अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तमाम रिज़ल्ट रखे जाते हैं और उसमें फार्म 45 वगैरह भी रखे जाते हैं और तमाम सियासी जमातें शोर डाल रही है कि उनके साथ धांधली हो गई, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट कालादम करार दे देगी। और हम जानते हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हमें देखने को पहली दफ़ा मिलता है और शायद पाकिस्तानी तरीक़े में भी ऐसा हो कि इलेक्शन होते ही इलेक्शन को कालादम करार दे दिया जाए, जबकि एस्टेब्लिशमेंट खामोश है, नून लीग खामोश है। पीटीआई खान की अग्रेसिव सियासत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट को एक साइड पे कर दिया है और एस्टेब्लिशमेंट अपने लाहे अमल अपनाने में ज़रा खामोशी इख्तियार किए हुए है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि जो जमहूरियत में 105वें नंबर से 113वें नंबर पर चला गया है और 13 दर्जे पाकिस्तान की तनज़ली हुई है। आज पूरे पाकिस्तान में 17 फरवरी को इमरान खान साहब की जमात पुरअमन एहतजाज करेगी और मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी सारे लोग बाहर निकलेंगे जो क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्शन से पहले पीटीआई से इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था और उन पर काफ़ी मुश्किलात थी, जिसकी वजह से पीटीआई का वर्कर खामोश बैठा था। और आज अगर पीटीआई का वर्कर बाहर निकलता है तो काफ़ी तादाद में निकलेगा। खुदा करे कि ये पुरअमन एहतजाज ही हो, क्योंकि हमें याद है कि पीटीआई के वर्कर काफ़ी एग्रेसिव है और उनमें एक गमो गुस्सा पाया जाता है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। जब यही अली मोहम्मद खान साहब ने फरमाया है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कोई बात नहीं करेगी और ना इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर पीटीआई ने जो अपने उमर अयूब खान साहब को पीएम का कैंडिडेट किया है उसमें नून लीग और पीटीआई मिलकर एक दफ़ा इनको वोट डाल दे और पीटीआई की हुकूमत बना दे और फिर ये उठाएं अपना वज़न, देखते हैं कि फिर ये कैसे मुल्क को निकालते हैं। हो सकता है ये मुल्क को निकाल लें और पीटीआई और नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठ जाए, इनका कैंडिडेट को जितवा कर उधर इमरान खान साहब आ जाते हैं तो इमरान खान साहब आकर अपनी हिकमत अमली क्या बनाते हैं वो भी देख लेंगे और पाकिस्तान किसी न किसी तरह इस भंवर से निकल जाए। अल्लाह करे कि किसी न किसी तरह इस भंवर से निकल जाए। आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि आज पीटीआई ने पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया है। क्या सिमत इख्तियार करता है और पाकिस्तान को किस नहज पे लेके जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अल्लाह हाफिज़।